स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। मैंगनीज का एक कंपाउंड हमारे पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। पर मैंगनेट के लिए हमारे पास होता है MnO4, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास होता है पर मैंगनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएजेंट आ जाता है केमिस्ट्री में। हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो अक्सर औकात हम स्पेशली टाइट्रेशन जब हम करते हैं ना, जिसमें हम देखते हैं कि हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो हम उसमें जो है वो यूजुअली KMnO4 यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं। इसकी प्रेपरेशन में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको किस तरह प्रिपेयर कर होते हैं। एक जो हम इसका नॉन कमर्शियल इसका जो प्रेपरेशन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें, ठीक है। यहाँ पर अब जो पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, नॉन कमर्शियल प्रेपरेशन, ठीक है। यानी कि इसकी कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है जब प्रेपरेशन हम बात करें, लेकिन इसको इस तरह भी प्रिपेयर किया जा सकता है, नॉन कमर्शियल प्रेपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम जो पोटेशियम मैंगनेट होता है, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है पोटेशियम मैंगनेट। ये पर मैंगनेट है ना, इसमें पर का साइन, इसमें पर है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, हम देखते हैं कि 2MnO4, ठीक है, ये हमारे पास होता है पोटेशियम मैंगनेट। चलिए इसके नीचे लिख देती हूँ कि ये पोटेशियम मैंगनेट है, ये पोटेशियम पर मैंगनेट नहीं है। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बनाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको रिएक्ट करके फर्दर इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम इसका किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम इसका रिएक्शन यहाँ पर करवा लेते हैं क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। क्लोरीन गैस के साथ जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास यानी कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो पोटेशियम मैंगनेट होता है ना, ये किस कलर का होता है, ये हमारे पास ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। और हम देखते हैं इसका रिएक्शन, इसके ऊपर से हम जो है ना वो क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, पोटेशियम पर मैंगनेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, KCl, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम के दो सॉल्ट्स बन जाते हैं, या पोटेशियम के दो कंपाउंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को साथ के साथ। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पोटेशियम ये है, एक पोटेशियम ये है, तो दोनों के साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के साथ 2 लगा देते हैं, फिर हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक ये प्रेपरेशन का मेथड आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यही पोटेशियम पर मैंगनेट, बेसिकली इससे जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम इसके इसके थ्रू जो प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लेंगे पोटेशियम मैंगनेट, देन इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अब हम इसका रिएक्शन करवा लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, या हमने इसको बेसिकली इसको जो है वो एसिडिफाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको हम एसिडिफाई करने के लिए, इसके सोल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एसिड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ एसिड के लिए HCl ले लिया, हम चाहे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया जा सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पर क्या चीज़ आती है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, KMnO4। देन साथ में क्या चीज़ बन जाती है, साथ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, इसकी भी फॉर्मेशन होगी। देन हम देखते हैं यहाँ पर साथ में क्या आएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ठीक है, MnO2, और बनेगा यहाँ पर H2O, वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है। इसमें हम देख लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पे प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो सकेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्यों यहाँ पर हम जो है वो 2 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना हम 4 लगा देंगे। अभी 6 हो गए ना, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज मैंगनीज भी है ना, और वो हमारे पास दो अलग दो कंपाउंड्स आ रहे हैं मैंगनीज के यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड। इस वजह से हमने यहाँ पर जो है वो 3 करके इसको बैलेंस किया, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अब देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, 1 होगा, और H2O के साथ उनके यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ देख रहे हैं हम 4 हो चुके हैं, तो यहाँ 4 लगाते हैं और यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रेपरेशन का मेथड आ गया, किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेपरेशन का, ठीक है।
देन हम यहाँ पर एक और मेथड देखेंगे, इसके अंदर भी हम क्या चीज़ देखेंगे, इसके अंदर भी हम जो है वो पोटेशियम मैंगनेट से जो है वो हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पोटेशियम मैंगनेट लिया, देन हम यहाँ पर इसका किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे इसमें से, इसके ऊपर से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी KMnO4 की, यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, साथ में क्या चीज बन जाएगी, साथ में बन जाता है पोटेशियम का एक और कंपाउंड बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या चीज बनती है, यहाँ पर बन जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से हम करेंगे, कि यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं कि दो मैंगनीज के कंपाउंड्स आ रहे हैं, तो ऐसे करते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और उसके बाद फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 6 हो गए ना पोटेशियम, तो यहाँ 3 लगाते हैं। मैंगनीज देखें, मैंगनीज भी जब यहाँ पर बैलेंस हो गए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और अब देखते हैं कार्बन जो है ये हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, 2 कार्बन, तो चलिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर हमने नॉन कमर्शियल इंपॉर्टेंस के कि हमने देखा कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है इन प्रेपरेशन के मेथड्स की, लेकिन हम इस तरह से भी इन मेथड्स के थ्रू भी यानी इन मेथड्स के थ्रू भी पॉसिबल है कि हम पोटेशियम मैंगनेट को, पर मैंगनेट को हम प्रिपेयर कर सके फ्रॉम पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम पर मैंगनेट हमने जो है वो प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे हमने बात की प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की, लेकिन यहाँ पे नॉन कमर्शियल प्रेपरेशन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस का या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का जो रिएक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे।